हेलो फ्रेंड्स, पिछला क्लास मैंने जेनेटिक कोड पर आपको बताया था जेनेटिक कोड के बारे में। आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी है द कोड इज़ ट्रिपलेट। द कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ कोड होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 प्रकार की भाषाएं हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनना है तो न्यूक्लिक एसिड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 4 हैं न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, और प्रोटीन में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अमीनो एसिड के रूप में है 20 हैं। तो अगर 1 और 1 का रेशियो रखें तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि 20 अमीनो एसिड को कोड किया जा सके, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 ही अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था डुप्लेट के बारे में, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन अगर किसी एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबलेट जो हैं वो मैक्सिमम 16 बन सकते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो डबलेट्स भी पर्याप्त नहीं होंगे, और इसलिए जो कोड है वो ट्रिपलेट ही होगा। और ट्रिपलेट कोड के 64 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है पहले। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मान लीजिए ए टी जी सी, एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। तो एक आर्म प्रोटीन सिंथेसिस में जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यानी ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसके जस्ट ऊपर मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठी होंगी वो कौन कौन सी होंगी? ए के सामने यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा और सी के सामने जी आएगा। यानी यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहलाती है। ए यू, ए टी, सी जी एंड सी जी, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए में, उसी प्रकार से मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स उसके पैरेलल, जैसा भी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से इसकी न्यूक्लियोटाइड आएगी वैसा बनेगा। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ये हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस जब बताएंगे उस समय बताएंगे पूरा डिटेल में कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। यहाँ आप ये समझिए कि डीएनए की एक आर्म से, जिसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, उस आर्म को डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का मतलब कॉपी बनना। तो इससे मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ले करके, न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा इसमें, वो लिए चलाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये राइबोसोम से चिपक जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए हो गया, और ये राइबोसोम्स हो गए। अब इसमें पर्टिकुलर
क्रम है न्यूक्लियोटाइड्स का, मैसेंजर आरएनए पर पार्टिकुलर क्रम है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब यहां पर ट्रांसफर आरएनए आएगा। हमने आपको बताया था 60 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होते हैं और हर ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन, एक इलाका है 3 न्यूक्लियोटाइड का। ट्रांसफर आरएनए आप देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा एंटीकोडॉन। 60 जितने 60 हैं, 60 हैं, उन सबके एंटीकोडॉन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, एक सा एंटीकोडॉन नहीं है। तो यहां पर जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो वही ट्रांसफर आरएनए होगा जिसका एंटीकोडॉन इस 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये AUG है तो यहां पर जो एंटीकोडॉन होगा वो UAC होगा, यानी वही ट्रांसफर आरएनए आकर के अटैच होगा जिसका एंटीकोडॉन इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सारे ट्रांसफर आरएनए आकर के नहीं लग सकते, पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा। और ये पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए अलग अलग अमीनो एसिड कैरी करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन UAC होगा, वह जो भी अमीनो एसिड कैरी करेगा वो अमीनो एसिड होगा मेथियोनिन। मेथियोनिन, UAC एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन कैरी कर रहा है। इसी प्रकार और भी जो कोडॉन्स हैं, मैसेंजर आरएनए पर जो कोड्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स, उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वाला जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वह अलग अपना अमीनो एसिड धारण किए होगा। तो इस प्रकार एक एक करके ये इस ट्रांसफर आरएनए को कहते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, यानी वह ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। तो बहुत सारे अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए एक एक करके आते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के साथ और अपना अपना अमीनो एसिड ले करके आएंगे, और ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और एक अमीनो एसिड की चेन बन जाती है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां हमको, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस का है, जब ये ट्रांसफर आरएनए आ गया यहां पर राइबोसोम पर, तो अब ये जो ये प्रोटीन बन रही है, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवाद। यानी जो कोड्स हैं उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमीनो एसिड की गैदरिंग होना, एकत्रीकरण होना, और वो सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन between the sequence of these nucleotides on messenger RNA and sequence of amino acids in a polypeptide chain। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, एक इनडायरेक्ट रिलेशन है इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में और यहां पर जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का है। दिस इनडायरेक्ट रिलेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में भी पूछ देते हैं, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए एंड sequence of amino acids in a polypeptide chain। तो
ये सेंट्रल डॉगमा मुझको बताना था यहाँ पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। पहली प्रॉपर्टी है द कोड इज ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है। इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि 3 ऐसे कोडॉन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वाला कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। तो जहां कहीं भी ये UAA, UAG और UGA जहां कहीं भी इसमें आएगा, वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, और इसीलिए इनको टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं, स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हम लोग दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की एक साथ हम लोग देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है द कोड इज डीजेनरेट। और तीसरी प्रॉपर्टी है द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। ये 2 चीजें हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, डीजेनरेट। हम लोग पढ़ते आए हैं, डीजेनरेट का मतलब होता है नष्ट होना, लेकिन यहां पर डीजेनरेट का मीनिंग, डीजेनरेट की मीनिंग कुछ अलग है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 64 ट्रिपलेट्स हैं, अमीनो एसिड जो हैं वो 20 ही हैं। तो एक ट्रिपलेट अगर एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो तो 20 ही ट्रिपलेट की ज़रूरत है, बाकी बचे 44। तो 44 का मतलब क्या? या तो 44 का कोई मतलब ही नहीं होगा, या एक से ज़्यादा ट्रिपलेट्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, AUG मेथियोनिन के लिए होता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये है कोड इधर, और इधर है अमीनो एसिड। तो कोड्स जो हैं UCU, एक कोड ये हो गया, एक है UCC, 2 कोड हो गए। UCA, 3 कोड हो गए। UCG, 4 कोड हो गए। ये सब अभी और भी हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये सीरीन अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये चारों कोड्स जो हैं तो इनका एंटीकोडॉन क्या होगा? AGA। तो ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन AGA होगा वो सीरीन अमीनो एसिड कैरी करेगा। उसी प्रकार वह ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन AGG होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, U का A, C का G, C का G, AGG एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए भी सीरीन कैरी करेगा। उसी प्रकार इन चारों कोडॉन के जो एंटीकोडॉन वाले ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो सब सीरीन अमीनो एसिड को ही कैरी करेंगे। इट इज क्लियर? और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे UUA, UUA, UUG,
यू यू ए यू यू जी, ये हो गया। ऐसे ही और हैं, और भी ऐसे ही कोड्स हैं। ये सब ल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी इस कोडॉन के एंटी कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाले ट्रांसफर आरएनए ल्यूसिन अमीनो एसिड कैरी करेंगे। तो यहां मुझको यह बताना है द कोड इज डीजेनरेट। इसका मतलब यह होता है कि एक अमीनो एसिड को कैरी करने वाले एक से ज्यादा ट्रांसफर आरएनए हो सकते हैं। द कोड इज डीजेनरेट का मतलब यह है कि एक अमीनो एसिड को कैरी करने वाले एक से ज्यादा ट्रांसफर आरएनए हो सकते हैं पर्टिकुलर एंटीकोडॉन वाले। यानी द कोड इज डीजेनरेट। अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है घालमेल, जो स्पष्ट ना हो, जिसकी कोई या तो मीनिंग ही ना निकलती हो या एक से ज्यादा मीनिंग्स निकलती हो, उसको कहते हैं एम्बिगुअस, घालमेल वाली बातें। तो नॉन एम्बिगुअस, घालमेल का या अस्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन लग गया, स्पष्ट। यानी जितने भी ये कोडॉन्स हैं ये सब स्पष्ट होते हैं, अर्थात कोई भी ट्रिपलेट किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कैरी करेगा। एक अमीनो एसिड को कैरी करने वाले एक से ज्यादा ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, बट हर ट्रिपलेट किसी एक ही अमीनो एसिड को कैरी करेगा। ऐसा नहीं है कि यूसीसी कोडॉन, इसका एंटी कोडॉन हो जाएगा एजीजी वाला एंटी कोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए सीरीन ही कैरी करेगा, ल्यूसिन या थाइमिन या कुछ और वो कैरी नहीं करेगा। ये स्पष्ट है कि एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट वाला एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कैरी करेगा। मींस द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। ठीक है, तो दो बातें हमने आपको बताई। द कोड इज डीजेनरेट, एक अमीनो एसिड को बताने वाले एक से ज्यादा एंटीकोडॉन्स हो सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए एक से अधिक हो सकते हैं जिनके एंटीकोडॉन अलग अलग होंगे, लेकिन वो सारे ट्रांसफर आरएनए सीरीन ही कैरी करेंगे। एक अमीनो एसिड को बताने वाले एक से ज्यादा ट्रिपलेट हो सकते हैं, मींस द कोड इज डीजेनरेट, बट ईच ट्रिपलेट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। हर ट्रिपलेट किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही बताएगा, वह एक से ज्यादा अमीनो एसिड को नहीं बताएगा। मींस द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। अब आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि कोड ट्रिपलेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड 2 कोड में इस्तेमाल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैसेंजर आरएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम लगा हुआ है। सपोज इट इज ए यू जी, मान लीजिए और है कोई सी ए यू
सी। तो ट्रिपलेट ये हो गया, ये एक कोडॉन हो गया। तो ये एक कोडॉन है। अब दूसरा कोडॉन जो होगा, मान लीजिए कुछ देर ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथियोनिन। तो ऐसा नहीं कि कुछ देर मेथियोनिन बनाने के बाद अब ये इसने काम करना बंद कर दिया और ये अब काम करने लगा GCA, ऐसा नहीं होगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड दो जेनेटिक कोड में इस्तेमाल नहीं होंगे, और इसी को कहते हैं द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, the code is comma-less. The code is comma-less. इसका यह मतलब होता है कि एक, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, AUG एंड आगे कोई है, सपोज कुछ भी है, ये है, मान लीजिए ये क्रम है। तो एक ट्रिपलेट तो ये हो गया। एक ट्रिपलेट के बाद दूसरा ट्रिपलेट जो है वो जस्ट इस ट्रिपलेट के बाद जो न्यूक्लियोटाइड होगी वहीं से शुरू होगा, यानी CAA। मतलब ये हुआ कि दो जेनेटिक कोड के बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड ऐसा नहीं होगा कि AUG और फिर उसके बाद AAU हो जाए, C छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। जहां एक ट्रिपलेट खत्म हुआ, ठीक उसके बाद वाली न्यूक्लियोटाइड से अगला ट्रिपलेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी द कोड इज कॉमा-लेस। और अंतिम प्रॉपर्टी पर आइए, द कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्स तो आप जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड, जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिजम्स होंगे और जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगी, सब जगह जो भी ट्रिपलेट हैं जिसके लिए, जिस अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, फॉर एग्जांपल AUG इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथियोनिन, तो ये AUG पूरे यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही होगी वहाँ हर जगह AUG जो है वो मेथियोनिन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं है कि गाय है तो गाय में AUG किसी और अमीनो एसिड के लिए हो, और प्लांट है कोई तो वहाँ किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए हो, ऐसा नहीं। द कोड इज यूनिवर्सल। पूरे यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी बायोसिस्टम है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उस बायोसिस्टम में, वहाँ पर जेनेटिक कोड सेम रहता है। तो इट वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। थैंक यू।